Hello guys, myself Madhu Prasha. So, learn English with Madhu Smart Study channel. This is a great channel for everyone who wants to learn English. You will improve upon your English skills, English language skills, English learning, and be it related to grammar, vocabulary, speaking skills, whatever is related to the English learning skills, you will learn English on this channel. So you will learn vocabulary and whatever type of exams you are going to appear, like 10th board, plus 1, plus 2, and graduation classes, and for it can prove useful for competitive exams as well as for the professionals. Anyone who is willing to learn English, they can टेक बेनिफिट ऑफ माई वीडियोज़। सो क्या है कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास जो वीडियोस आती रहे। और हमने पहले जो है हमारा जो कंटेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है और अलॉन्ग विद दैट हम हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ, वो है प्रेपोजिशंस का। तो प्रेपोजिशन जो है क्या होती है, सबसे पहले हमें उसको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है, इज ए वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट टू शो इट्स रिलेशन टू सम वर्ड इन द सेंटेंस। तो कहने का क्या मतलब है कि वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ उसका क्या संबंध है उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लेके हम देख सकते हैं कि क्या है ये। ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री। तो यहाँ पे जो वर्ड जो है अंडर, अंडर प्रेपोजिशन है, ये क्या शो करता है? इट्स द रिलेशन बिटवीन अ ट्री and the action expressed by the verb sitting. And one more example we can see, I saw a cow in the field. So the word in shows the relation between field and cow. And one more example, she is kind to me. Here the word to shows the relation between me and the attribute expressed by the adjective kind. तो इस तरीके से प्रेपोजिशन जो है वो किस तरीके से दूसरे शब्दों के साथ सेंटेंस में रिलेशन को शो करता है। अब हमें ये भी जान लेना चाहिए कि जो प्रेपोजिशन है इसकी काइंड्स क्या होती हैं। तो ये सिंपल हो सकती हैं, लाइक इन, ऑन, अप, टू, ओवर, ऑफ, फ्रॉम, फॉर। ये डबल प्रेपोजिशन हो सकती हैं, अपॉन, विदाउट, है ना, विद इन, इनटू। देन कंपाउंड प्रेपोजिशन हो सकती हैं, बियॉन्ड, बिहाइंड, इनसाइड, आउटसाइड, अक्रॉस। देन पार्टिसिपल प्रेपोजिशन हो सकती हैं जिनके साथ आईएनजी लगा होता है, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, स्टैंडिंग, इंक्लूडिंग। देन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो सकती हैं, लाइक ऑन अकाउंट ऑफ, बाय वे ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, एक्सेट्रा। अब जो प्रेपोजिशन है ये हमें क्या है, किसी लोकेशन के बारे में बताती हैं, कोई जो है इसका डायरेक्शन है ना, प्लेस है, टाइम है, इन सारी बातों के बारे में हमें जो है प्रेपोजिशन बताती हैं। और हम आपके साथ आज जो डिस्कस करेंगे एकदम सारी नहीं इकट्ठी हम नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना, ताकि आपको स्लोली एंड स्टाइली समझ आ जाए, है ना। तो हम इन के साथ शुरू करते हैं पहले। तो इन जो है इसके लिए जो है हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो है करे लिखे हैं, आपके पास आएंगे वीडियो के साथ। तो क्या है कि वेयर इज
डेविड। आप देखो इन हम किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इन ए गार्डन, इन ए टाउन, इन द सिटी, इन कंट्री, है ना, और या फिर इन ए रूम, इन ए शॉप, इन ए कार, इन द वाटर। तो ये सारी जगह पे हम क्या इन यूज करते हैं। नाउ एग्जांपल देखिए, वेयर इज डेविड, क्या डेविड कहाँ पे है, किचन में है, गार्डन में है, या लंदन में है ना। तो यहाँ पे जो पिक्चर हमने दी है उसमें डेविड जो है ही इज इन द किचन। अब है वेयर डज एंजेला वर्क, एंजेला काम कहाँ करती है, क्या वो शॉप पे काम करती है, इन ए फैक्ट्री और इन ए बैंक। तो हम एग्जाम जो है उसके लिए हमारा आंसर है कि शी वर्क्स इन ए बैंक, है ना। वेयर इज ही स्टैंडिंग और वेयर इज ही है, देन क्या है, ही स्टैंडिंग इन ए रूम, इन ए शॉप, इन ए गार्डन। तो ये पिक्चर जो है उसमें क्या है, दैट पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ गार्डन। देन सपोज समवन आस्क यू वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं, तो आपका जवाब होगा आई लिव इन ए टाउन, अगर छोटे शहर में रहते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं रह तो छोटे शहर में रहा हूं बट आई वॉन्ट टू लिव इन द कंट्री, तो उसके बाद एक बॉक्स है, राइट। तो बॉक्स के अंदर जो है शूज है ना, या एक बॉक्स के अंदर पेन है, यहाँ जो पिक्चर मैंने इंसर्ट करनी अपनी उसमें आपके पास जो आएगी, तो उसमें पेन है और शूज हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज इन दैट बॉक्स, या इन दैट बैग, या इन द कपबोर्ड। ओके, तो क्या है, अगर इफ आई वांट टू गिव माय रिप्लाई कि जी बॉक्स में तो मेरे शूज हैं, है ना, देयर आर माय शूज इन दैट बॉक्स। अब देखो इन बेड, कोई बेड पे सो रहा है तो उसके लिए हम पूछ रहे हैं वेयर इज कृति, शी इज इन बेड ना। कोई हॉस्पिटल में है, इन हॉस्पिटल, ही इज इल, ही इज इन द हॉस्पिटल। इन द स्ट्रीट, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका घर कहाँ पे है ना, कौन सी फ्लोर पे है, तो वेयर डू यू लिव, तो क्या है, इन द सेकेंड फ्लोर। व्हाट आर यू लुकिंग एट द स्काई, आई एम लुकिंग स्टार्स, क्या है, इन द स्काई। आप क्या देख रहे हैं वहां पे, कहता मैं स्टार्स जो है वो देख रहा हूँ। और इसके साथ क्या हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं कि फ्रॉम वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट दिस, फ्रॉम ए आई हैव गॉट इट, आई हैव रेड ए बुक, इट इन ए बुक। हाउ डिड यू रीच देयर, आप वहां कैसे पहुंचे, है ना, इन ए टैक्सी है। एंड देन फॉर नेम्स ऑफ जो है मंथ्स हैं, इन अप्रैल, इन जून, या आप किसी ईयर के बारे में बता रहे हैं, इन 1985, 2020, 2024, या इन समर, इन विंटर, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। तो दिस वे वी मेक यूज ऑफ इन। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू वेयर यू विल मेक यूज ऑफ एट। अब एड प्रेपोजिशन को आपने कहाँ पे लगाना है, ये एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है वेयर डिड यू सी हिम येस्टरडे, आपने कल उसको कहाँ पे देखा था, कहता आई सॉ हिम एट द बस स्टॉप। वेयर वॉज ही स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप है। देन क्या है, कोई लड़की है वो नॉक कर रही है दरवाजे पे, तो उसके लिए पूछा जा रहा है व्हाट इज शी डूइंग, शी इज नॉकिंग एट द डोर। देन क्या है, कार है वो लाइट्स के आगे खड़ी है, ट्रैफिक लाइट्स के पास खड़ी है, तो क्या है, वेयर इज द कार वेटिंग, द कार इज वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट्स। व्हाट इज कृति डूइंग, है ना, वो अपने क्या है डेस्क पे है ना, काम के लिए बैठी हुई है, शी इज वर्किंग एट हर डेस्क। देन है कुछ लोग हैं एयरपोर्ट पे खड़े हैं तो उनके लिए क्वेश्चन है कि वेयर आर दे स्टैंडिंग, दे आर स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट। देन पार्टी हो रही है, डांस हो रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन है वेयर आर दे डांसिंग, दे आर डांसिंग एट ए
पार्टी। देन क्या है कि बुक है, आपको कहा गया है कि आप अपना नाम लिखो, तो उसके 2 साइज हैं, एट द टॉप ऊपर या फिर एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो क्वेश्चन इज वेयर आई विल राइट माई नेम, यू विल राइट एट द टॉप ऑफ द पेज। अब टाइम के लिए आप कैसे एट यूज करते हो, व्हेन डू यू ईट योर लंच, एट 2 PM, है ना। या हम कहते हैं कि एट द वीकेंड, आर यू गोइंग होम एट द वीकेंड, एट नाइट, आई कांट स्लीप एट नाइट, एट द एंड ऑफ, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे एट द एंड ऑफ अक्टूबर, कि अक्टूबर के लास्ट वीक में, है ना, मैं जा रहा हूं। एट द मोमेंट, आर यू बिजी एट द मोमेंट, क्या आप अभी बिजी हो। तो दिस वे यू विल मेक यूज ऑफ preposition at। एंड देन लास्ट वन, आज हम अभी इस वीडियो में 3 preposition के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर कमिंग वीडियो जो है उसमें और होगी। आफ्टर दैट वट एवर द टॉपिक्स रिलेटेड टू prepositions आर, जैसे एरर्स क्या हैं, है ना, एंड हाउ टू रिमूव देम, ये हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करेंगे। अब ऑन के लिए देखिए, व्हाट इज देयर ऑन ए शेल्फ, देयर आर सम बुक्स ऑन द शेल्फ। तो एक शेल्फ है, उसके ऊपर कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए क्या है कि देयर आर, और वॉल पे क्या है, देयर आर सम पिक्चर्स ऑन द वॉल है। देन क्या है, कोई जो ग्रास पे बैठा है तो उसको कहते हैं कि डोंट सिट ऑन द ग्रास। यहाँ पे एक लड़का है, वो टेबल पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए क्या है, वेयर इज ही सिटिंग, ही इज सिटिंग ऑन ए on the table, है ना। Then there are some books on the shelf and some pictures on the wall. There are a lot of apples on those trees. Don't sit on the grass, it's wet. There is a stamp on the envelope. Envelope के ऊपर क्या है, stamp लगी हुई है। Who is that man on the motorbike? Then what is there on the shelf and the wall? There are some books on the shelf and some pictures on the wall. देन क्या है, व्हाट इज देयर ऑन द एनवेल्प हो गया, देयर इज स्टैम्प ऑन द एनवेल्प। देन आप ऑन कहाँ पे यूज करते हो, ऑन ए बस, ऑन ए प्लेन, ऑन ए शिप, ऑन ए ट्रेन। ये है, डिड यू कम हियर ऑन ए बस, कहते नो, आई केम हियर ऑन ए ट्रेन। देन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर है, वेयर इज योर ऑफिस, that the office is on the first floor. Then on the way home, where did you meet him? I met him on the way to work. Then we use preposition on holiday. Kitty is not at work this week, she is on holiday. कि इस वीक वो काम पे नहीं आ रही, वो छुट्टी पे है। On television, we watch the news on television. On the radio, we listen to the news on the radio. कहता हमने टेलीविजन पे देखा है इस न्यूज को, और रेडियो पे क्या है, सुना है। On fire, the house is on fire, call the fire brigade. ये घर को आग लग गई है, फायर ब्रिगेड को बुलाइए। On time, was the train late? No, it was ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है कि जैसे मान लो 8 बजे का टाइम है, तो एग्जैक्टली जो है 8 बजे जो है वो पहुंच गई, ठीक है। अगर इन टाइम होता तो शायद 5-7 मिनट पहले आ जाती, है ना। तो ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, या ऑन 6th of June, on 3rd July, on Wednesday evening. So this way we make use of these 3 preposition in English grammar. तो I do hope कि आपको समझ आ गई होगी। तो if you have liked my video, kindly मेरे चैनल को मधु स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप काइंडली मेरे साथ शेयर करिए कि
जो है आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं ग्रामर से रिलेटेड, है ना, ताकि उससे रिलेटेड भी वीडियो हम बना सकें। तो काइंडली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।